नमस्कार। सबसे पहले मैं आरबी लाइव मीडिया, मेरे सामने हितेश भैया बैठे हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के और इस इन्फॉर्मेशन को आप सब तक फैलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज मैं हितेश भैया आपसे चाहूँगी कि आपके अंदर जो भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, मैं मानती हूँ कि आप लॉजिकल वर्ल्ड में हो, बहुत सी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर लॉजिक के साथ, लोगों को तथ्य के साथ आप प्रेजेंट करते हैं, तो आपके यहाँ पे भी बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे होंगे क्योंकि आप टीन एज में हो। ऑब्वियसली आप इजीली इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है। सो ऑल अप टू यू। तो मैम, ये जो आपने किया अभी, आपने यहाँ पे चिकित्सा की अपनी, उसके बारे में बताएं क्योंकि किसी को फाजिलका में ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए चिकित्सा है क्या। सबसे पहले हम मेरी चिकित्सा को समझेंगे और बीमारी को समझेंगे कि बीमारी के लिए हम लोग उसके बारे में क्या धारणा बनाइए। बीमारी सिर्फ एक रुकी हुई ऊर्जा है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, तो हम उस लेवल पे काम करते हैं कि हम बॉडी में ये स्पाइन के ऊपर काम करते हैं। मेरो मीन्स स्पाइन, चिकित्सा मीन्स ठीक करना नहीं है, उसको सेटिंग इट राइट, उसको अपनी सही जगह पे ठहराव देना। मीन्स कि अगर आप कहीं भी स्टक हैं तो क्या आप अपना काम प्रॉपर ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ या 100% डेडिकेशन के साथ कर सकते हो? नहीं। इसके लिए क्या है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक पूछ लीजिए, स्ट्रेस बहुत है। आप इस चीज़ को किस चीज़ से रिलेट करते हैं कि स्ट्रेस है क्या, क्यों है? सबने इसको एक पार्टिकुलर एक वर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसको जानने की कोशिश करिए कि क्यों हो क्यों रहा है हमारे साथ। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो गई है और वर्कलोड ज़्यादा है। तो उस प्रेशर के साथ जो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस के साथ हम जी रहे हैं, वो हमारी लाइफ को पूरा गड़बड़ कर रहा है। फिजिकल लेवल पे हम कहें तो हमें बहुत थकान है, हम उस लोड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो अलग अलग ऑर्गन्स पे अटैक कर रहा है, वो चाहे कोल्ड हो या कैंसर हो, पिंपल हो या पार्किंसन हो। सो मेरो चिकित्सा क्या करती है, आपके अंदर जो भी रुकी हुई ऊर्जा है उसको फ्लो करवाती है। जैसे किसी ड्रेन के अंदर, नाली के अंदर पानी ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे बहुत से कीड़े, मच्छर या ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाती है, क्योंकि रुका हुआ पानी या रुकी हुई ज़िंदगी कभी भी आपको ऊर्जा या एनर्जी का एहसास नहीं देती। अगर हम जिंदा हैं, हमारी सांस चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम अलाइव हैं। लेकिन जीते जी हमारी ज़िंदगी का जो एक आधार है, ब्रेथ, उस पर हमने कभी काम ही नहीं किया। तो यहाँ पे मेरो चिकित्सा हमें अलग अलग लेवल्स पे डिस्कवर, ट्रांसफॉर्म और अवेकन, जो 3 लेवल्स हैं, उसको पार करते हुए आपकी लाइफ में एक प्रेजेंट मोमेंट आपको डिजीज़ फ्री, स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, हम में इतनी पावर है कि हम किसी भी ज़िंदगी के संघर्ष को, स्ट्रगल को पार कर सकते हैं। आपने बात की टीनेजर्स की जी, तो टीनेजर्स में जैसे आजकल देखा जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या कोई गलत जगह पे जा रहे हैं बच्चे जी। तो उसको कैसे आप सही करें? बात सिर्फ ना कहने से नहीं होता कि हम लोग ने सिर्फ किताबी पढ़ाई करके, जब तक हीलिंग का मतलब ये होता है कि ये सबसे पहले आपकी लाइफ में ऐसा एक आपको एक चैलेंज देता है कि आपको हीलर बनने के लिए खुद को पहले उन मुश्किलों का, उन आई थिंक चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है कि आप उसके काबिल भी हो या नहीं। मेरी बेटी भी टीन एज में है, तो उसके हार्मोनल चेंजेस या इमोशनल या फिजिकली जो भी चेंजेस हैं, तो मुझे उससे डील करना पड़ रहा है। मैं उसकी लाइफ की फ़िलोसफी को समझ पा रही हूँ कि मैंने उसको इतनी नज़दीकी से मैंने जाना है, वो इजीली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन एट लास्ट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूम के, गैजेट्स को यूज़ करके, या गलत कंपनी में, या बच्चों का जहाँ पे पॉजिटिविटी, या उनको समझ नहीं है कि हाउ टू टेक द डिसीज़न, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज एज ए पेरेंट मैं बात करूँ तो हम उनके लिए एक विलन से बढ़ के और कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं।
और मुझे लगता है आप सब लोग जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल मेरे से अग्री करते होंगे, क्योंकि सब लोग सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि बच्चों को एक राइट नॉलेज, क्योंकि हमारे आसपास हमारे दोस्त हैं, कई बार फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को द्वंद्व में डाल देते हैं। उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए उनको एजुकेट करने के लिए ये थेरेपी इतना अच्छा काम कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे पास ऐसे 2-3 केसेस आए हैं जो बच्चे टीन एज में सुसाइडल टेंडेंसी में थे, और इस थेरेपी के 2-3 सेशंस के बाद ही उनका इतना पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। सो दिस इज़ लाइक कि मैं सही जगह पे बैठी हूँ और सही काम कर रही हूँ, और मुझे इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उस पावर ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। और आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आइए कि जो उनके अंदर बॉडी शेमिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पाए, तो इस थेरेपी में आपको वो सब सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपके पास मेल या फीमेल है, दोनों आ सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबके लिए है। ओपन आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, वो बच्चे से लेकर बूढ़ा कोई भी किसी भी एज का हो, इन सब के लिए ये थेरेपी काम करती है। और आप देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे कितने अच्छे से आप जी सकते हैं। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो। जी, ये मेरू चिकित्सा सेंटर नियर ओम बेकरी, दावड़ा स्ट्रीट में, श्री श्री मेरू चिकित्सा गुड वाइब्स बाय खुशबू पुजारा के नेम से है। तो और मैं आपको ये आभार के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अभी दिवाली का सीज़न है, बहुत लोग खुशियाँ मनाना चाह रहे हैं, और कई बार हम लोग बाउंड होते हैं कि हमारा फिज़िकली चैलेंज होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग इंजॉय नहीं कर पाते अपनी फेस्टिविटी को। सो मैं आप लोगों के लिए 2 दिन में जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए फर्स्ट 3 व्यूवर्स के लिए मैं आपको 50% डिस्काउंट 2 थेरेपी के ऊपर दे रही हूँ। हाँ जी आंटी, आप सबसे पहले तो आपका वेलकम है यहाँ पे श्री श्री मेरू चिकित्सा सेंटर गुड वाइब्स पे। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए, और किसने इंस्पायर किया? मेरे को 27 ईयर्स से बैक की प्रॉब्लम चल रही है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत टाइम से चल ही रहा है। ओके। तो उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पेट में आंतड़ियों में अल्सर्स की प्रॉब्लम आ गई जी। 2011 से अल्सर्स का भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू ही चल रहा है। तो उसके रीजन से अब मसल्स वीक हो गए। ओके। मसल्स वीक होने के कारण जो है अब बॉडी बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। इससे पहले मैंने फिजियोथेरेपी करवाया। तो फिर मेरी बेटी आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसने बोला कि मम्मा आप प्लीज वहाँ पे मेरू चिकित्सा कराओ, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। कहाँ रहते हैं आपकी बेटी? मेरी बेटी अमेरिका में है। अच्छा, अमेरिका से आपको उनका वो आया कि आपको? वेरी नाइस। वो श्री श्री रविशंकर जी के साथ बहुत फॉलो करते हैं। बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है। तो फिर मैं इधर आई हूँ, अभी मेरे को 5th डे है, लेकिन मैं अपने अंदर डिफरेंट एनर्जी फील कर रही हूँ। अच्छा, जो ये कोट करना, ये चेंजेस जो है मेरे को इतना चेंज लग रहा है कि मैं हर टाइम होता था ये मेरा पेन चल रहा है, अब मेरे को ये वाला फीलिंग नहीं आ रहा। अच्छा, आपको थेरेपीज के बाद मतलब आपको क्या चेंज लग रहा है कि मैं ओवरकम कर सकती हूँ आपके पेन्स में, आपके नर्वस सिस्टम जो में? कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा था ना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, अच्छा, अब मेरा वो कॉन्फिडेंस उल्टा अप होना शुरू हो गया कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप सब कुछ कर सकते हो। वेरी नाइस। ये सबसे बड़ा, ये मेरे लिए एक चैलेंज वाला पॉइंट है। नहीं तो मैं हर टाइम अंदर से ये था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हील हो नहीं रहा, क्या रीजन है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? क्या मेरे लिए ऐसा कोई डॉक्टर है जो नहीं बना, जो मुझे ठीक नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी सोच है कि मेरे लिए डॉक्टर्स ही नहीं है। तो ये इनकी कृपा बोल रहा हूँ, जो श्री श्री रविशंकर जी की, जिनको मैं भी 2008 से फॉलो कर रही हूँ। वेरी नाइस। और सुदर्शन क्रिया एवरी टाइम हर चीज में मतलब कि अपने आप को रखती हूँ। पर ये जो हीलिंग है ना इधर वाली, जो मेरू चिकित्सा पे आने के बाद मेरे को डिफरेंट चेंजेस मिल रही हैं। अभी 6th सीटिंग में अभी मैं आज आई हूँ जी। तो इससे जो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि जो मेरा अंदर से माइंड ऐसे हो गया था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। अच्छा, तो अब रियलिटी है कि अब ये हो गया कि अब तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। यहाँ पे मैं अगर सर्वाइकल रीजन पे आपकी अकाउंटेबिलिटी चेक करती हूँ तो आपका यहाँ पे 5 में से मैं आपको यहाँ पे
आपका स्टिफनेस मुझे बोनी ज़्यादा लग रहा है, जो कि एक पैसिव टेंशन जो होती है उसको बताता है। और यहाँ पे क्या आपके 5 में से मैं आपको 3 मार्क्स देना चाहूँगी और यहाँ पे आपको 3.5 और 4 के बीच में। अब आप लेट सकते हैं उल्टा। हाथ नीचे, हाँ, बिल्कुल सही है। आपके लेफ्ट साइड पे आपको मतलब कि फील हो रहा है? यस। आपका पेन है, ठीक है। स्टिफनेस आपके इस एरिया में ज्यादा आपको ऐसे हो रहा है। और बिफोर आपकी अकाउंटेबिलिटी मैं चेक कर रही हूँ तो आपके इस पैर में ज्यादा मुझे टेंशन लग रहा है इस एरिया में, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही शो हो रही है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको। राइट साइड अपना हेड टर्न करें, लेफ्ट साइड करें, सेंटर, what should I discover? What should I discover? Energy. Energy. ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इनको टचेस दिए तो ब्रेथ यहाँ से फ्लो होती नज़र आ रही है, जो कि एनर्जी को आगे की ओर लेके जाता है। सबसे पहले बीमारी को समझना होगा कि बीमारी किस रूप में, कि हमारे अंदर जो भी स्टक एनर्जी है, रुकी ऊर्जा है, उसको हम इन टचेस के थ्रू, जहाँ भी हमें ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है जिस भी साइड से, तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ वहीं पे चक्रास पे रुकता है और हमें ऐसा कुछ बज़ या सेंसेशन दिखता है, तो हम वहाँ पे लाइट टचेस देते हैं और उस ब्लॉक एनर्जी को फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो हम 2 एरियाज पे काम करते हैं, सर्वाइकल और टेल बोन, जिसमें कि आपकी स्पाइन में जो भी आपको फिजिकल, इमोशनल या भी आपको किसी भी तरह से कोई भी कोल्ड टू कैंसर कुछ भी हो सकता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गन से, तो ये कोई एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इट्स अबाउट कि ये सेटिंग इट राइट, कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी डिस्टॉर्शन या जो भी रुकी ऊर्जा है या जो भी सेटिंग आउट है, उसको इन टचेस के थ्रू, मेरी चिकित्सा के थ्रू हील किया जाता है। और इंसान जो भी अपने अंदर ट्रॉमास या किसी तरह की नेगेटिविटी और प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ का बेस है हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी, उसको जीना, तो ओवरऑल वो हेल्थ के साथ साथ इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में ऐड करता है, तो ऑब्वियसली लाइफ बहुत ब्लिसफुल और बहुत ही कंटेंटेड होती है। सो इसका एसेंस ये है कि ये सिर्फ डिजीज्ड या बीमार पर्सन के लिए नहीं है, एक आम आदमी की लाइफ में, जिनको अपनी लाइफ में एक ऊर्जा को, एनर्जी को चैनलाइज करना है या अपने मोमेंट्स को फील करना है एक अवेयरनेस के साथ, तो आप मेरी चिकित्सा लीजिए। इनका राइट साइड का जो पोस्चर था वो ऐसे था, एक साइड से बंच था, एक साइड से डाउन था। अभी आप देख सकते हो कि 5 सेकंड के बाद यहाँ पे बिल्कुल इनका इक्वलाइज हो चुका है। और मैं अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी आप बाद में बिफोर एंड आफ्टर चेक करूँ, मैंने इनका स्टिफनेस चेक किया, 1 मिनट स्टिफनेस चेक किया था। इस लेग में, इनके लेफ्ट साइड में पूरा इनकी बैक फ्रैक्चर है, इनको बहुत ज़्यादा पेन है और यहाँ पे इनका इस पोर्शन में पेन है। अभी आप देखिए, मैं इनका चेक करती हूँ आफ्टर थेरेपी, आफ्टर द सेशन, कि इनकी इस लेग में इतनी मूवमेंट का फ़र्क आ रहा है। लूज योर बॉडी, जो बिल्कुल पहले हिल भी नहीं रखा, ऐसे 5 में से मैं इनको अभी देती हूँ 2 से 2.5, जो कि 5 में से पहले 4 था। तो बिफोर एंड आफ्टर टेंशन, ये इनका जो भी फिजिकल लेवल या इमोशनल लेवल पे है, तो वो रिलीज़ होता है जस्ट आफ्टर द सेशन। तो ये बहुत एक मैजिकल सा एक एंटरटेनमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ठीक करना नहीं होता, सेटिंग राइट होता है कि पर्सन को आफ्टर सेशन इतना रिलैक्स और इतना पेन फ्री होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस। जब तक आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या।
एक रेजोल्यूशन है मेडिकल साइंस में, और यहाँ पे इतने पास के आसपास के इलाके में कहीं भी आपको ये मेरी चिकित्सा नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में, जो कि ये लुधियाना या चंडीगढ़ से स्टार्ट होता है जिस जोन से, और उसके बाद इस जोन में कोई भी ऐसा सेंटर या ऐसा कोई टीचर नहीं है। और यहाँ पे मात्र 500 रुपये में जो किया था, जो वहाँ पे 2000 रुपये एक सिटिंग का वहाँ पे चार्ज किया जाता है। सो आई थिंक आप अपना पैसा बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे, अपनी दवाइयों पे जो कि बहुत साइड इफ़ेक्ट और लंबे समय के लिए जड़ से इस चीज़ों को आपको जो मानसिक भावनात्मक जो रिलीज़ करता है, एनर्जी लेवल कम है, टेंशन ज़्यादा है, लोगों को परेशानी इसकी स्ट्रेस है, किस चीज़ का है? क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल बहुत लो है। इस मेरू चिकित्सा का एसेंस ही यही है कि आपकी एनर्जी को ये ऑप्टिमाइज़ करता है, पॉजिटिव करता है, बहुत हाई लेवल पे लेके जाता है, जिससे कि आपकी पूरा बॉडी माइंड हर चीज़ को डील करने के लिए, हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होता है। सो फील द ब्लिस ऑफ योर लाइफ। मैम, एक हमारे व्यूअर्स के लिए हम जरूर कुछ लेते होते हैं जी, तो बता दो भी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सरप्राइज है ना? मैं इस सरप्राइज़ को अभी रिवील करना चाहती हूँ कि दिवाली के सीज़न पे लोग बहुत सी ऑफ़र्स निकालते हैं। तो वैसे तो ये मेरू चिकित्सा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइसेस में है, क्योंकि यहाँ पे 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इसका इंट्रोडक्शन तक नहीं मिलेगा। इवन राजस्थान में गंगानगर तक भी नहीं है। तो ये जनरली जो कॉस्ट करता है वो 1500 से 2000 रुपये एक सिटिंग का, जो यहाँ पे आपको 1/3 प्राइजेस में ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन दिवाली के मौके पे मुझे लगता है कि खुशियाँ बांटते हैं, लोगों को ऐसा एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, उनको यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट यहाँ पे चांस मिलेगा, उनको 2 थेरेपी के ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच।